हमारे जिनका गांधी से कोई लेना देना नहीं है, गांधी के खानदान से, लेकिन वो गांधी लगाए बैठे हैं, सत्ता पर काबिज रहे हैं और अभी वो ये सोचते हैं सत्ता उनके बाप की रहेगी। गांधी नकली महात्मा, नकली चाचाओं की जो सरकार थी तब इतने अत्याचार नहीं हुए जितना कि अब हिंदुत्ववादी सरकार आई तो एक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे ज़्यादा दुर्दशा भारत में होगी, इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा है। नमस्कार, मैं शीतल भारद्वाज, नमक टीवी देख रहे हैं आप। जंतर मंतर में मौजूद हूँ। यहाँ पे हिंदू सभा के लोग हैं। गौ, संत, हिंदू बहु बेटियों को न्याय चाहिए, न्याय की बात कर रहे हैं ये लोग। इसी के साथ मेरे साथ यहाँ पे संत राधाकांत संत जी मौजूद हैं और बाकी अन्य लोग भी मौजूद हैं। सर, आप लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कौन सा न्याय हिंदू बहु बेटियों के लिए और हिंदू संत के लिए? आज हिंदू बहन बेटी की तो स्थिति ये हो गई है कि ऐसा दुर्दिन हमने अभी अपने जीवन में नहीं देखा 1947 से आज तक। और सचमुच ये है कि जो मुगल काल में होता था कि जो मीना बाजार लगता था या उठा ली जाती थी, उससे ज़्यादा भयंकर हाल इस समय हो रहा है। और वो भी एक षड्यंत्र है, माने जो विधर्मियों की सरकार थी, नकली गांधी, नकली महात्मा, नकली चाचाओं की जो सरकार थी तब इतने अत्याचार नहीं हुए जितना कि अब हिंदुत्ववादी सरकार आई तो एक षड्यंत्र के तहत ये सब हो रहा है। और अब हम लोग अगर नहीं जागे तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, कितने मीना बाजार लगेंगे। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे ज़्यादा दुर्दशा भारत में होगी, इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा है। और एक समाज को भी जागृत, समाज और सरकार को चेतावनी कि इस पर कोई कठोर कार्रवाई हो। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर सरपंच से जुड़ा हमारे हो सकते हैं तो इनके भी होने चाहिए। और कानून सम्मत हम क्यों करें? हम हथियार और कानून अपने हाथ में क्यों लें? सरकार कराए, जैसा कि रेवरे वगैरह ने पंजाब में किया था, कश्मीर में किया था, वो इनका भी होना चाहिए। एक चीज और मुझे आपके पोस्टर में देखिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि हिंदूवादी जो नेता है वह भारत छोड़ दें। कौन से ऐसे नेता हैं किन पे आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जरा स्पष्ट बताइए। देखिए, बात ऐसी है, जैसे मैंने कहा ना, नकली महात्मा, नकली चाचा, नकली गांधी, हमारे जिनका गांधी से कोई लेना देना नहीं है, गांधी के खानदान से, लेकिन वो गांधी लगाए बैठे हैं, सत्ता पर काबिज रहे हैं और अभी वो ये सोचते हैं सत्ता उनके बाप की रहेगी। तो ऐसे ही नकली हिंदुत्ववादी भी हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, कमलेश तिवारी की हत्या करने वाला कौन था? भगवा पहनने वाला। आप ये देखें कि अब जो लोग जो कि विधर्मी हैं वो लोग भी भगवा पहन करके हत्याएं कर रहे हैं, वो लोग भी भगवा पहन करके षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसे जो छद्म हिंदू हैं उनके विरुद्ध हमको खड़ा होना पड़ेगा, उनको बेनकाब करना पड़ेगा, उनको दंडित करना पड़ेगा। जैसे भी हो, बाई हुक और बाई क्रुक उनको सुधारना पड़ेगा। सुधारना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है, जो षड्यंत्र करे उसको देशद्रोह के आरोप में नष्ट किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ समय यहाँ पे लोग आए थे, वह ये कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र में, हमारे भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए बौद्ध धर्म का, किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, बौद्ध धर्म लागू होना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है वह और जो अन्य समाज है उन पे काफी ज्यादा अत्याचार करता है। तो इस चीज को आप कैसे समझते हैं? आपके प्रश्न में दो प्रश्न हैं और दोनों के उत्तर अलग अलग दिए जाने चाहिए। एक प्रश्न है बौद्ध का, बल्कि तीन है, दूसरा है देवी देवताओं का, तीसरा है ब्राह्मण का। मैं पहले ब्राह्मण से शुरू करता हूँ। यहाँ पर चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, यानी एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। चारों वर्ण अपना अपना कार्य करते हैं। एक पुलिस वाला क्या इतने अत्याचार कर सकता है? बताएं आप। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इतने अत्याचार कर सकता है क्या? एक सीमा तक ही तो जा सकता है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण की भी एक मर्यादा रही, वो अत्याचार कैसे कर रहा है? उसको तो बदनाम किया जा रहा है। बदनाम करने का कारण भी मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो कि पेट को भूखा रह करके
सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए ज्योतिष भी करता है, कर्मकांड भी करता है, तंत्र भी करता है और आपकी फ्री काउंसलिंग भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति को बदनाम करके एक साइड हटा दो तो क्या होगा? ये है ना, फिर मैं कह दूंगा तो बुरी लग जाएगी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो गधे पैदा हो रहे हैं ना, ये गधे पैदा हो जाएंगे। अब आया प्रश्न देवी देवताओं का। एक होते हैं अंधे और एक होते हैं सूझते। एक तो ये कह देगा नहीं नहीं माइक्रोस्कोप होता ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते ही, मैंने सॉरी हाँ एनिमल ही है वो भी यूनिसेलुलर, तो अंधा है उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो सूझता है उसको सब कुछ दिखाई देता है। हमारे ईश्वर की सर्वव्याप्ति मानी गई है, वायु में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है, अग्नि में भी है, आकाश में भी है। तो पांच तो यही हो गए ना, पांच देवता तो यही हो गए। बताएं बौद्ध और बताएं अन्य लोग कि वायु के बगैर रह सकते हो, तो वायु की अवहेलना करके नहीं रह सकते, वायु की अवहेलना। ऐसे ही पित्त, सूर्य, तो देवताएं हैं नहीं, मतलब ये नहीं है मानना न मानना, देवता हैं, उनकी अनुभूति की जाती है अनुष्ठान से, आत्मा की शुद्धि से। अब जिनके विचार अशुद्ध, जिनकी संस्कृति मतलब कर्म अशुद्ध है, मूर्खतापूर्ण, मैं नहीं मानता, अरे तू मत माने कोरोना को। एक अभी ऐसे शूद्र भी पैदा हुए मूर्ख, जिन्होंने ये कहा कि कोरोना नहीं है, सरकार का षड्यंत्र है। मेरे सामने भी बात आई, पर मैं बीइंग आयुर्वेदाचार्य, क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन, कैसे बात कर रहे हैं कि कोरोना को नहीं मानेंगे। तो ऐसे मूर्खों का क्या कहें। अब आगे बौद्धों की बात। तो बौद्ध भी हमारे यहाँ जो ओम के अंतर्गत ये पांच हैं, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, जैन और बौद्ध, ये पांचों उपासना पद्धतियां हैं, पांचों के अपने अपने दर्शन हैं, पांचों में सामंजस्य है और पांचों में कुछ कुछ मतभेद है। अब जैसे सिख बैठे हैं हमारे बराबर में, वहाँ गुरु जी को माना गया। क्या सनातन धर्म में गुरु की महिमा नहीं है? गुरु को सर्वोपरि है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो ऐसे ही बौद्ध हमारे ही हैं, लेकिन कुटिलता के कारण, कुछ विदेशी पैसे के कारण इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं वह केवल जो विदेशी पैसा है, या मैं कहता हूँ कि फंडिंग उनको हो रही है, इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं, मतलब कि बौद्ध धर्म देश में लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, आप थोड़ा गलत कह रहे हैं। दलाई लामा हमारे हैं, ओम को मानते हैं, सनातन धर्म का हिस्सा है। मैंने कब कहा कि बौद्ध को नहीं मानना चाहिए? लेकिन ये नव बौद्ध जो पैदा हो गए हैं विदेशी फंडिंग पर, जो कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। हमें थोड़ा और कड़वा बोलता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। हमारे सिख भाई कभी इन्होंने बोला कि हम जी जान से तैयार हैं, और मैं वास्तव में गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी के त्याग को मैं नमन करता हूँ, लेकिन फिर भी एक खालिस्तानी ग्रुप पैदा हो गया है कि नहीं? तो क्यों? विदेशी फंडिंग से। तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये सब नकली गांधियों ने, नकली चाचा, नकली महात्माओं की सरकारों ने पैदा किए थे, और सबको समझ में आ जाएगी। भूटान नरेश वो तो बौद्ध है ना, हमारे कितने अच्छे संबंध हैं। दलाई लामा को हमने शरण दे रखी है, हमारे धर्मगुरु हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं, इसलिए बौद्ध के विरुद्ध नहीं है, ये फंडिंग प्राप्त मूर्ख बौद्धों के विरुद्ध हैं। तो देखा आपने, ये जो बात हमने करी कि जो लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म लाने की, वह लोग कोई बौद्ध धर्म की बात नहीं करते, वह सब फंडिंग का काम होता है। और हम आपको बात करें जो न्याय की बात कर रहे हैं हिंदू बेटियों पे और संतों पे, वह सब यही बातें हैं। तो अब देखना यह है कि इनके धरना प्रदर्शन से आगे क्या होता है। संत जी महाराज से हमने बातचीत करी, तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए मैं नमाज और देखते हुए टीवी। धन्यवाद।